हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और आज के वीडियो में हम 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के करंट अफेयर के सारे प्रश्न हल करेंगे जो आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 16 नवंबर 2022 को किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया? तो विवेक जोशी को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये डेनमार्क। और भारत का स्थान पूछे तो 8वां है। और इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, इस टाइप के सवाल पूछते हैं तो यहाँ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सूचना अनुसार किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? किस क्रिकेटर ने? तो ध्यान रखना, डेविड वार्नर ने। ठीक है, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं ये भी। अगला है, किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग का प्रतिबंध लगा? तो ये केन्या के हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया? तो एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो आपको 2 प्रश्न इसमें ध्यान रखना, जलवायु प्रदर्शन और पेशा कानून। क्लियर है? आगे देखते हैं। किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता? बिली जीन किंग कप, तो ये स्विट्जरलैंड ने। और मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे लगाना, बिली जीन किंग कप पहला जीता है स्विट्जरलैंड ने। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरविंद बिरमानी को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया? नासा का है। ठीक है, तो ये नासा आंसर होगा। चंद्रमा के लिए मिशन है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सीईओ राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ पर शिफ्ट किया गया? तो ये हल्द्वानी। वेरी इंपॉर्टेंट। ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ITT एथलीट आयोग में, तो ये शरद कमल। ठीक है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो ये असम। और इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट 2 राज्य, एक पहला है छत्तीसगढ़ और दूसरा असम, दोनों ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, आपको ध्यान रखना है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना? तो ये भारत। इम्पोर्टेंट है ये भी, कच्चे इस्पात का। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ पर हुआ? तो ये शिलोंग में हुआ है। शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो शिलोंग। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता? तो ये भारत ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना आपको। कौन सा अवार्ड? एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग। डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये पश्चिम बंगाल का राज्यपाल CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो विप्रो। अजीम प्रेमजी इसके मालिक हैं। आगे देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना? तो ये होमर, HOMER, होमर। कैम्ब्रिज का ध्यान रखना। ठीक है, अलग अलग डिक्शनरी अलग अलग वर्ड जारी करती है, तो इस कैम्ब्रिज का है वर्ड ऑफ द ईयर। 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये मुंबई में। 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह की बैठक। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया? तो वेरी इंपोर्टेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये मैरी कॉम को। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया? डेथ, ठीक है,
तो ये तमिलनाडु। एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, तो ये तमिलनाडु ने जारी किया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर और कौन बनी, तो मंजू, ठीक है, लॉन्स नायक मंजू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया, तो अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा ने लॉन्च किया, त्रिपुरा ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी, तो ये कार्लोस अलकराज, सबसे कम उम्र में। ठीक है, स्पेन के हैं कार्लोस अलकराज। आगे देखते हैं। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर हुई, तो बैंकॉक में। एपेक, APEC। अगला है, भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 25 स्वर्ण पदक। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने कांस्य पदक। मनिका बत्रा किससे संबंधित, तो ये टेबल टेनिस से। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर मिला, तो ये पेरिस में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी, लघु खनिज खनन, तो पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं। 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ पर किया गया, तो ये कतर में, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो सबको ही पता है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ, तो ये फिल्म महोत्सव होता है हमेशा गोवा में। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये विश्व टेलीविजन दिवस। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से, तो ये दलाई लामा को, वेरी इंपॉर्टेंट। JCB साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, खालिद जावेद को साहित्य का पुरस्कार है, JCB साहित्य पुरस्कार। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, मैक्स वर्स्टप्पन, और मैक्सकन भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती, मैक्सकन। आबू धाबी पूछे तो ये मैक्स वर्स्टप्पन। किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता, तो नोवाक जोकोविच ने। आगे देखते हैं। होंगसांग 17, इसको मॉन्स्टर मिसाइल भी कहते हैं, तो ये उत्तर कोरिया की है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा, कौन सा देश, तो अमेरिका शीर्ष पर है, और भारत के स्थान ध्यान रखना 61वीं है, भारत का स्थान 61वां। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की, तो ये ओडिशा ने। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, तो ये हरियाणा ने। बधिर क्रिकेट टीम ने T20 चैंपियनशिप, तो ये हरियाणा ने। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO कौन बने, तो ये विनीत कुमार। ठीक है, विनीत कुमार। जयपुर फुट USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता, किसे सम्मानित किया, तो ये दानिश मजूर। आगे देखते हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया, ये चिरंजीवी, साउथ के अभिनेता है चिरंजीवी। अगला है, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उमा शर्मा। आगे देखते हैं। कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये अस्ताना। ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो ये कुलदीप यादव को। ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया, तो राजस्थान में। दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास, तो राजस्थान में। किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो ये हरियाणा ने जीता है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो रवि कुमार सागर को। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए, हरकीरत सिंह। हरकीरत कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए, ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया, तो कोयम्बटूर में। अनामलाई टाइगर रिजर्व में कोयम्बटूर में। भारत को
उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो ये रूस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थान कौन सा है? तो 8वां। और डेनमार्क पहले स्थान पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आ चुका है एक बार ये। मोस्ट में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत का रैंक कौन सा है? 8वां। और पर्यावरण में 180 है। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया। एयर फेस्ट 2022 एयर फेस्ट किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो योगी आदित्यनाथ। किसने? यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का। कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया? तो ये चीन के साथ। आगे देखते हैं। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया? तो रसिया को किया, रूस को। अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनाया? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु से काफ़ी करंट बनती है। अरिट्टापट्टू और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना? तो तमिलनाडु का। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मूंगफली उत्सव कड़ाई लेकाई पर से कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में। भारत ने कहाँ से अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ओडिशा से। कहाँ से किया? अग्नि थर्ड। आगे देखते हैं। संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये मणिपुर में संगाई महोत्सव। उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? सोनजल। तो ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में। सोनजल कहाँ का युवा उत्सव है वार्षिक? तो ये जम्मू कश्मीर का। किस दिवस के रूप में मनाया? 25 नवंबर को। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। आगे देखते हैं। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये राजेंद्र पवार को, फिक्की द्वारा। और सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं। AICTEC के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए थे? TG सीताराम। सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शिखर बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उदयपुर शहर। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता? तो इसी स्वर्ण पदक जीता। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो संविधान दिवस मनाया जाता 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत की? तो राजगीर, बिहार के राजगीर में। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC दिवस कौन सा दिवस मनाया? तो 74वां। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार? तो ये बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमो शक्ति? तो ये भारत और मलेशिया हरमो शक्ति। ठीक है, ये नया है, ध्यान रखना इसको। हरमो शक्ति इंपॉर्टेंट है। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में। हिंद महासागर रेम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो बांग्लादेश में। और कौन सी थी? तो 22वीं बैठक। आगे देखते हैं। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बेटसी सावेज को। पेरू के राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता? तो ये कनाडा को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा, और पिछली बार ये रूस ने जीता था। सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में। किस देश की स्टेफनी फ्रॉपर्ट पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी? तो ये फ्रांस की। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। किस देश की स्टेफनी फ्रॉपर्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में जो कतर में हो रहा है उसकी एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? आपको ध्यान रखना कहाँ की है ये? फ्रांस की। भारत का पहला नाइट स्काई अवेयरनेस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में। वेरी इंपॉर्टेंट। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये विष्णु त्रिपाठी ने जीता।